ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश श्लोक क्रमांक 19। कल हमने चर्चा किया था, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्याश्च तुष्यत्यासु जनार्दनाः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य: ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही समस्त वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को भी सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शिना। श्रीमद् भागवतम 6:17-28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सूअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान को कैसे शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। तुष्यत यासु जनार्दना। तुष्यत मतलब संतुष्ट, आसु मतलब तुरंत, जनार्दना मतलब जो समस्त जीवों के स्वामी हैं।
तो ये जो तीनों गुण गुण हैं, एक तो दया, है ना, करुणा और प्रचार करना, है ना, कृष्ण भक्ति में लेके आना और प्रचार करने के लिए जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उसमें सहायक बनना, ये दया के प्रकटीकरण है। और सभी जीवों के प्रति, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीवों के प्रति दया की भावना होना चाहिए। संतुष्टो येन केनवा। अब दूसरा महत्वपूर्ण गुण है संतुष्टि। इस गुण को भगवान भगवत गीता में कई बार रिपीट करते हैं, है ना, कि अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं। भगवान लास्ट में बताते हैं कि ये जिसके अंदर ये गुण है वो मुझे बहुत प्रिय है, जिसके अंदर ये गुण है उससे मुझे बहुत प्रिय है। तो उसमें संतुष्टि का ही गुण बताते हैं, है ना, कि संतुष्टो ये न केनवा, वहाँ पर भी यही शब्द आता है। और सर्वेंद्रियो पशांताय, कि सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, इंद्रियों को और मन को। समा दमा, इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह। तो आज हम संतुष्टि और इंद्रिय निग्रह, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा कि जो दया का शत्रु है वह है हिंसा। अगर कोई हिंसा करता है तो उसके अंदर दया का गुण चला जाता है। और धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप, शौच, तो जीव हिंसा करने से, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि साधक के जीवन में उसकी जो भक्ति लता होती है उसके साथ में बहुत सारे खरपतवार भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, कूटी नाटी, है ना। ये तो जीव हिंसा का एक अर्थ है जो हमने कल चर्चा नहीं किया, किसी की आध्यात्मिक प्रगति को रोकना। अगर हम किसी की आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं या किसी की आध्यात्मिक प्रगति में हम बीच में आ रहे हैं, तो वो उस जीव के प्रति क्या हिंसा है ना। जैसे कि शरीर के प्रति दया है, मन के प्रति दया है, आत्मा के प्रति दया है। उसी तरह शरीर के प्रति हिंसा है, मन के प्रति हिंसा है और आत्मा के प्रति हिंसा है। तो आत्मा के प्रति हिंसा क्या होगी? जब हम मदद करने के बजाय उसके आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास, आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कल चर्चा किया था कि हमें दूसरों की क्या आवश्यकता है ना, दूसरे कैसे भक्ति में आए, कैसे भक्ति में आगे बढ़ें, कैसे भक्ति में स्थिर रहें, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग व्यवहारिक रूप से सेवाएं होती हैं। तो उसमें हमें एक दूसरे का मदद करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का मदद करने का प्रयास नहीं करते हैं और जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उनके प्रति द्वेष की भावना होती है ना, मात्सर्यता होती है ना। एक जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 28 गुणों के बारे में बताते हैं, उस 28 गुणों में एक गुण बताते हैं नॉन वायलेंस, अहिंसा, है ना। और उसके तात्पर्य में, कमेंट्री में एक आचार्य लिखते हैं कि अगर किसी के अंदर मत्सरता है, द्वेष की भावना है, तो उसके अंदर अहिंसा का गुण नहीं हो सकता है। जिसके अंदर मात्सर्यता है, द्वेष है, वो उसके अंदर हिंसा की भावना होगी। हिंसा की भावना होगी मतलब आत्मा के स्तर पर हिंसा की भावना होगी। तो इसीलिए ये सभी के प्रति दया की भावना होना चाहिए। ओके, अब आता है संतुष्टि। इस पे भी हमने कुछ चर्चा किया था। तो जो अलग अलग गुणों के बारे में चर्चा की गई है ना, अलग अलग गुण अलग अलग स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कुछ मापदंड से देखें तो संतुष्टि का गुण सबसे महत्वपूर्ण है। संतुष्टि का गुण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद संतुष्टि या संतोष, है ना, या ये अलग अलग उसके पर्यायवाची हैं। तो जो हमें कठिन परिश्रम किए बिना, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किए बिना, पा फा भा वा मा, परिश्रम किया और फिर फेन आ गया, इतना परिश्रम किया कि फेन आ गया, है ना। तो कठिन परिश्रम किए बिना जो हमारे कर्तव्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो हम कार्य करते हैं उससे कर्म फलों से
जो हमें प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना। तो संतुष्टि के गुण को कौन मारता है? वो है लोभ। तो जिसके अंदर लोभ बहुत होगा वो संतुष्टि का गुण उसका खत्म हो जाएगा, है ना। तो ईशोपनिषद में बताया गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्यत्वा धनम। कि भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ निर्धारित किया है, कुछ न कोटा निर्धारित किया है। अगर कोई व्यक्ति लोभवश, है ना, असंतुष्टि वश बहुत अधिक इकट्ठा करने का प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करता है, तो कहने का मतलब क्या है? वो किसी दूसरे का जो अधिकार है या दूसरे के पास जो कोटा होना चाहिए उसको वो छीन रहा है, उसको वो ले रहा है। और हम देखते हैं कि आजकल समाज में कुछ वर्ग ऐसा है जो बहुत अधिक धनवान है, और समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास अपनी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी वो सक्षम नहीं है। तो ये समाज का इम्बैलेंस कैसे हो गया? क्योंकि समाज के कुछ लोग हैं इतने ज़्यादा लोभी हैं, इतने ज़्यादा लोभी हैं, इतना इकट्ठा करते जा रहे हैं कि अ, है ना, कि उनको इतना सारा पैसा हो गया है कि अभी खर्च कैसे करें, है ना। और इतना पैसा हो गया है कि अगर ऐसे कुछ वर्ल्ड के कुछ अमीर व्यक्तियों के डेटास आए थे, उसमें एक किसी कोई व्यक्ति था, उसमें ये था कि अगर ये पर्टिकुलर व्यक्ति एक दिन में 50 लाख डॉलर भी खर्च करता है, एक दिन में 50 लाख डॉलर भी खर्च करता है, तो अगर उसकी आयु 30-35 साल है और रोज इतना खर्च करता है, तब उसकी मृत्यु होगी तो भी उसके पास इतना सारे मिलियन या बिलियन डॉलर्स होंगे, उतना पैसा है उसके पास। फिर भी वो चुपचाप नहीं बैठा हुआ, फिर भी वो शांति से नहीं बैठा हुआ, फिर भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए ये जो ग्रीड होती है वो इतनी अधिक, है ना, इतनी अधिक लालसा होती है ना, कि वो व्यक्ति को संतुष्ट वो नहीं रख पाती। इसकी वजह से क्या होता है, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो बहुत, है ना, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा होता है। तो ये एक पूरे सोशल लेवल पर असंतुष्टि का या लोभ का क्या परिणाम होता है वो हम देख सकते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं तुष्टि के बारे में, सेटिस्फेक्शन के बारे में, कि व्यक्ति को अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, है ना, लालायित नहीं होना चाहिए, ईगर नहीं होना चाहिए, है ना। उसको संतुष्ट रहना चाहिए कि भगवान ने उसके जीवन में जो दिया है उससे, उसके अलावा और उसे कोई आवश्यकता नहीं है। जितना उसके जीवन में उसको एक कोटा मिला है उससे वो संतुष्ट है। तो ये संतुष्टि की भावना आएगी कैसे? क्या वो आर्टिफिशियली विकसित करना पड़ेगा, है ना? वो आर्टिफिशियली विकसित नहीं होगी। जब अंदर से भक्ति से, सेवा भावना से, है ना, भरे होंगे, तो फिर बाहर के जगत में हमें लोभ की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अंदर से अगर खाली होंगे, अंदर कुछ नहीं होगा, हृदय पूरा खाली है, तो बाहर से बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की इच्छा होगी। एक बार एक राजा था, एक साधु के पास में जाता है, और राजा साधु से मिलता है, बातचीत करता है। तो साधु पूछता है राजा से कि तुम क्या करना चाहते हो, जीवन में क्या करना चाहते हो? तो राजा बोलता है कि मेरा एक बड़ा राज्य है, तो मुझे दूसरे राज्यों की जो सीमा है वो भी मुझे अपने राज्य के अंतर्गत ही करना है। तो साधु बोलता है तुम उसके लिए क्या करोगे? मैं सेना से युद्ध करूंगा, और युद्ध करके सारा जो राज्य है, आसपास के जो पड़ोसी राज्य है, अपने पास में रख लूंगा। तो साधु पूछता है कि आगे क्या करोगे? बोले आगे फिर उनका जो धन होगा, सोना होगा, गोल्ड और ये डायमंड होगा, जो भी धन धान्य होगा, उसको मैं इकट्ठा करके रख लूंगा। तो साधु बोलते फिर उसके आगे क्या करोगे?
बोले फिर मैं एंजॉय करूँगा, है ना, खूब भोग करूँगा, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको सजा दूंगा, और जो मेरी बात मानेगा उसको अपने पास में रखूंगा। तो साधु बोलता है उसके बाद क्या करोगे? तो वो बोलता है मैं फिर शांति से बैठूंगा। तो साधु बोलता है वो तो मैं अभी बैठा हूँ शांति से। तुम इतना सब करने के बाद, इतना करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और उसके बाद शांति से बैठोगे? इतने सालों के बाद लोग बोलते हैं ना आप शांति से बैठेंगे, है ना, लेकिन वो साधु अभी शांति से बैठे हुए। ऐसी एक महाभारत में एक ऋषि के बारे में आता है ना, शायद मार्कंडेय ऋषि हैं या लोमस ऋषि के बारे में आता है। तो लोमस ऋषि जो थे, उनके पूरे शरीर पर बहुत सारे बाल थे, पूरे शरीर में बहुत सारे बाल थे। तो उन्होंने तपस्या किया, और उनकी जो भक्ति है उससे जो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और लोमस ऋषि क्या थे, ऐसे पहाड़ पर या किसी स्थान पर ऐसे तपस्या करते थे। उन्होंने कुछ घर नहीं बनाया था, है ना, कोई कुटिया या, है ना, भजन कुटी जैसा कुछ नहीं बनाया था। अपना खुले में वो जप या ध्यान किया करते थे। तो उनके पास में ऐसे देवता एक आते हैं मनुष्य के रूप में। और लोमस ऋषि में क्या था, उनको वरदान था कि जब उनके शरीर का एक बाल गिरेगा, है ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, या फिर एक ब्रह्मा है उनकी मृत्यु होगी। ऐसा दोनों में से कुछ था कि अगर छोटा वाला माने कि एक बाल गिरेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, मतलब ब्रह्मा जी के 24 घंटे खत्म हो गए। और लोमस ऋषि की मृत्यु कब होगी? जब शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे, उसके बाद लोमस ऋषि की मृत्यु होगी। ऐसा उनको वरदान था। तो सोचिए, एक बाल गिरा तो ब्रह्मा जी के कब कब गिरेगा एक बाल? जब 24 घंटे होंगे। तो 12 घंटे में कितने हुए? सहस्त्र युग पर्यंतम, है ना, 1000 युग। 1000 युग दिन के और 1000 युग रात्रि के। जब 2000 युग निकल जाएंगे, उसके बाद लोमस ऋषि का एक बाल गिरेगा। और सारे पूरे शरीर में बाल हैं, और सारे बाल जब गिरेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। तो वो पूछते हैं कि आपने अपनी कुटिया क्यों नहीं बनाई, घर क्यों नहीं बनाई? तो लोमस ऋषि बोलते हैं यहाँ तो सब कुछ क्षणिक है, सभी क्षणिक है। यहाँ तो मेरा जीवन कितना है, छोटा सा जीवन है। अब मैं उसमें कुटिया बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, उसको मेंटेन करूंगा, तो भजन का समय कब मिलेगा, साधना करने का सब कब मिलेगा, भगवान पे ध्यान करने का समय कब मिलेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि इतना लंबा आयु होने के बाद, इतना बड़ा, है ना, लगभग अमर है। इतना तो देवी देवता भी नहीं होते हैं। जब पार्शियल ये जब आंशिक प्रलय होता है, तो कुछ आंशिक प्रलय होते हैं उसमें देवलोक तक भी, स्वर्ग लोक तक भी पानी चला जाता है। तो आंशिक प्रलय में भी देवी देवता नष्ट हो जाते हैं। तो जो लोमस ऋषि हैं वो इतना लंबा जीने वाले, लगभग अमर जैसे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि समय कहाँ है, सब कुछ क्षणिक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वो उस भावना को ग्रहण कर सकते हैं कि क्यों हम इतने सारे जंजाल हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जटिलता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस जटिलता को सुलझाने में लग जाते हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ठीक करने में लग जाते हैं। इसीलिए अगर संतुष्टि का गुण है, तो वो संतुष्टि का गुण कहाँ से? ये सारे गुण जो हैं, दया, सर्वभूतेषु संतुष्ट, ये जब तक भगवान के प्रति शरणागति नहीं होगी तब तक ये गुण नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं, बहुत नैतिकतावादी होते हैं, है ना, कुर्ता पजामे में रहते हैं, है ना, सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं, उनमें भी संतुष्टि का गुण होता है। लेकिन भगवान उस संतुष्टि की बात नहीं बोल रहे हैं, है ना। वो संतुष्टि, जो भी गुण आएगा, कब आएगा? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गण तत्व समासित सूरा। कि भगवान की अकिंचन, है ना, जब भक्ति करते हैं तो ये सारे गुण आएंगे, और सारे गुण अपने आप आएंगे, और उन गुणों को लाने का भी प्रयास करना है। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अकिंचन भक्ति मतलब जो कर्म और ज्ञान से आरोपित नहीं है। अगर कर्म और ज्ञान से आरोपित भक्ति नहीं है, उसको बोलते हैं अकिंचन भक्ति। उसके माध्यम से सारे गुण आएंगे, और एक साधक को गुणों को लाने का भी प्रयास साथ साथ में करना चाहिए। तो इसीलिए जैसे भगवत गीता में बताया गया है,
आसुरी स्वभाव के बारे में बताया गया है कि मेरे पास अभी इतना धन है ना, मैं और बहुत सारी योजना बनाऊंगा और उस योजना बना के और इकट्ठा कर लूंगा। अभी मेरा इतना है और भविष्य में और बढ़ाता जाऊंगा। अभी मेरा ये शत्रु है, इसको मैं मार दूंगा और इसका सब हड़प लूंगा, है ना। और मैंने अपने सारे शत्रुओं को मार दिया है। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। अब मेरे जैसा सुखी इस संसार में कोई नहीं है ना। सामान्यतः हम देखते हैं घरों में, परिवारों में सबसे अधिक झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। सबसे अधिक झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी का जो कागज होता है उसके ऊपर झगड़ा होता है ना। उसका उसने 1 इंच यहाँ क्यों कर दिया, उसने 2 इंच यहाँ क्यों बढ़ा दिया है, वो खेत की मेड़ थी उसने आगे क्यों कर दी अब उसको मैं, अब हम जाके रात में उसको मार देंगे, है ना। वो ये मेड़ उसने आगे बढ़ा दिया। तो वह ये सब ग्रिड दिखाता है। जितना है भगवान ने जितना दिया है उससे संतुष्ट नहीं है। उसका 1 फीट अगर हमारे साइड में आ गया तो वो कैसे आ गया। तो सबसे अधिक जो कोर्ट में केस आते हैं अधिकतर प्रॉपर्टी को लेके आते हैं, है ना। अधिकतर ये जमीन को लेके आते हैं। तो क्या है वो लोभ है ना। वो वही मानसिकता है ना। जो भगवत गीता में बताया, इतना धन मेरे पास में है, भविष्य में उतना धन और हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है, इसको मैं मार दूंगा और इसका धन मैं हड़प लूंगा, है ना। तो ये तो कुछ हम निर्देश पढ़ते हैं, ये नारद मुनि बता रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, 7वें स्कंद में बताया गया है संतुष्टि के ऊपर। नारद मुनि बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसको अनावश्यक प्रयास नहीं करना चाहिए अपने शरीर और आत्मा को मेंटेन करने के लिए। जिस तरह से एक अजगर होता है ना, जिस तरह से अजगर होता है एक जगह स्थान पर रहता है और बिना प्रयास किए उसको जो मिल जाता है, अजागर वृत्ति, है ना, जिसको मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है ना। तो तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते यत् भ्रमताम उपरियथा, कि व्यक्ति को किसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक कहीं नहीं मिले, उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। आलसी नहीं है। संतुष्टि मतलब आलसी नहीं हो गया, मैं तो संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं करना है। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो, किसके लिए प्रयास करना है, जो ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक वो कहीं पे भी नहीं मिल जाए। तो जो हम अपने लोभवश, कोई राजा बनना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है ना, वो सब ऑलरेडी हमको मिल गया है। जब इंद्र थे तो इंद्र राजा बन चुके हैं, ऑलरेडी राजा बन चुके हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी बन चुके हैं, है ना। बहुत सारी अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह के आनंद ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मनुष्य योनि में वो ही बहुत सारे अलग अलग तरह के आनंद लेके और क्या करेंगे, ऑलरेडी मिल चुका है। कोई बहुत धनी होना चाहता है, उसको मिल गया है, इंद्र बन चुका है। कोई देवता बन चुका है ना। हो सकता हम में से कोई कुबेर बने हो, कुबेर बैठे यहाँ पर, कोई इंद्र बैठे होंगे, कोई ब्रह्मा जी बैठे होंगे, है ना। सब अलग अलग लोग बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन वो सब बनने के बाद, उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं है ना। इसीलिए किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के जितने सदस्य हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो। देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो गृहस्थ हो सन्यासी हो, उनको कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। अगर वो प्रचार करने के लिए उत्सुक होंगे तो कृष्ण उनको सारे आवश्यकता उनकी पूरी कराएंगे। कृष्णा विल सप्लाई ऑल नेसेसिटीज, है ना। फिर आगे क्या बताया है, संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्म रामस्य यत् सुखम कुतस्तस् काम लोभेन धावतो अर्थे हया दिशा, है ना। तो जो अपने आप में संतुष्ट है, हृदय में अपने आप को पूर्ण अनुभव कर रहा है ना, वो अपने हृदय में दिव्य सुख का आनंद अनुभव करेगा। उसको क्या प्राप्त होगा, दिव्य सुख प्राप्त होगा। जो कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, है ना, उसको संतुष्ट है, उसे और कुछ आवश्यकता नहीं है, वो अपने हृदय में भगवान का जब ध्यान करेगा तो उसको दिव्य आनंद प्राप्त होगा। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो काम से और लोभ से, है ना, खींचा जा रहा है, अगर वो इस संसार का सारा धन इकट्ठा कर लेगा तो भी इस संसार में घूमता ही रहेगा।
तो भी वो चारों दिशाओं में घूमता रहेगा। कुतस्तस काम लोभेन धावतो अर्थे हया दिशा। धावतो मतलब दौड़ता रहेगा। किसके लिए दौड़ता रहेगा? अर्थे, धन के लिए। कहाँ दौड़ता रहेगा? दिशा, चारों दिशा में घूमता रहेगा। धावतो अर्थे हया दिशा। कितना अच्छा बता रहे हैं नारद मुनि कि जो जिसके अंदर लोभ है वो चारों तरफ दौड़ता रहेगा। किसके लिए? अर्थ इकट्ठे करने के लिए दौड़ता रहेगा, और फिर भी उसको प्राप्त नहीं होगा। फिर बताया जा रहा है, सदा संतुष्ट मनसा सर्वा शिव मया दिशा सरकरा कंट कादिभ्यो यथोपानद पदा शिवम। इसके बारे में कल चर्चा किया था कि संतुष्टि का गुण कैसा है? जैसे कि पैर में जूते पहनने जैसा है ना। संतुष्टि का गुण क्या आएगा? तो सर्व शिवामया दिशा, सारी दिशाएं ऑस्पिशियस हो जाएंगी। वो कहीं भी जा सकता है, वो संसार में कहीं भी विचरण कर सकता है। संसार में कहीं भी विचरण करेगा, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे, बॉस्टन पहुंचे, न्यूयॉर्क पहुंचे या सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, है ना, तो जो सैन फ्रांसिस्को शहर है वो भौतिक रूप से इतना विकसित है, इतना डेवलप्ड है, इतना डेवलप है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा, है ना, तो उसकी चकाचौंध से आकर्षित हो जाएगा। उसके मन में कम से कम ये तो आ जाएगा कि मुझे भी कुछ चाहिए, या मुझे कम से कम एंजॉय करना है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे अलग अलग देशों में गए, ऐसे ऐसे स्थान पर गए, कभी भी ये मन में किंचित मात्र भी नहीं आया कि एंजॉय करना है या इन चीजों को इकट्ठा करना है। क्यों है? क्योंकि अंदर से संतुष्टि का गुण है। सर्वा शिव मया दिशा, वो कहीं भी जाएगा ऑस्पिशियस, उसके जीवन में हमेशा शुभ चलता रहेगा। और कैसा है वो? जिस तरह से किसी व्यक्ति ने अगर जूते पहन लिए हैं तो उसको कंकड़, पत्थर, कांटे पैर में नहीं चुभते हैं, उसी तरह से संतुष्ट व्यक्ति संसार में कहीं भी चला जाएगा, उसको पत्थर, कंकड़, कांटे कुछ नहीं चुभेगा। उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। भगवान से, गुरु से, भक्तों से सब मिल गया है। अब उसको देना है। दया सर्वभूतेषु, अब उसको बांटना है। अगर संतुष्टि का गुण नहीं होगा तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर संतुष्टि का गुण है तो ही प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि असंतुष्ट होंगे तो कुछ ना कुछ लेने की इच्छा होगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब आगे क्या बोलते हैं नारद मुनि, संतुष्टा येन वा राजन वर्ततेपि वारिणा, कि संतुष्ट व्यक्ति पानी पी के भी संसार में रह सकता है। अगर उसको केवल पानी मिल जाए तो भी संतुष्ट रह सकता है। और औतपस्य जय्यम कार्पण्य गृह पालेत जना, और जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो घर में कैसे रहता है? एक कुत्ते की तरह रहता है। ये नारद मुनि बोल रहे हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो पानी पी के भी संतुष्ट रह सकता है, और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो घर में कैसे रहता है? मस्ट एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ए हाउस होल्ड डॉग टू सेटिस्फाई हिज सेंसेस, उसको एक घर के कुत्ते की स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए। फिर आगे क्या बताया गया है, असुंतष्ट विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशा श्रवण ति इंद्रिय लौल्यन ज्ञानम चयवार कीयते। अगर जिसके अंदर असंतुष्टि का गुण है वो क्या क्या खो देता है? जिसके अंदर असंतुष्टि का गुण है वो क्या क्या खो देगा? आध्यात्मिक बल खो देगा वो। विशेषकर ये ब्राह्मण, है ना, और सभी वर्णों के लिए बताया गया है। अगर कोई असंतुष्ट है, अगर किसी के अंदर लोभ है, तो आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक शिक्षा, तपस्या, वो सब कुछ उसकी चली जाएगी, है ना। हिज नॉलेज ग्रेजुअली वैनिश, उसका आध्यात्मिक ज्ञान चला जाएगा, है ना। तो जो कुछ बर्तन है उसमें लीकेज है ना, जैसे टंकी होती है, पानी की टंकी, उसमें लीकेज है, थोड़ा सा लीक कर रहा है, तो पानी तो भर दिया उसमें लेकिन वो धीरे धीरे लीक हो रहा है। तो ज्ञान तो बहुत ले लिया, सेवा तो बहुत कर लिया, लेकिन अंदर क्या? असंतुष्टि का गुण है। तो आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक ज्ञान, तपस्या, सब कुछ चला जाए, सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा, है ना। फिर क्या बताया गया है कि अगर कोई सोवर व्यक्ति है और उसको कोई इच्छा है,
तो उस इच्छा को पूर्ति करने से या वो विषय वस्तु मिलने से वो संतुष्ट हो जाएगा। अगर व्यक्ति क्रोध है तो किसी को डांट देने से, किसी पे क्रोध कर देने से उसका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति अगर लोभी है तो संसार का सब मिल जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं होगा, है ना। तो इच्छा भी, अगर व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है तो इच्छा भी संतुष्ट हो जाएगी उसकी। अगर क्रोध है, उसको गुस्सा करने से क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन किसी के अंदर लोभ है तो सब कुछ मिल जाएगा तो भी शांत नहीं रहेगा। तो इसीलिए कंज्यूमर सोसाइटी, सब चीज़ों को इकट्ठा करना है ना, इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक यूएस और यूरोप में एक घटना है, उसको बोलते हैं मैरी कॉन्डो। मैरी कॉन्डो क्या होता है कि लोग वहाँ पर इतना कपड़ा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। किसी के पास 200, 300, 500, 600 जोड़ी कपड़े हैं। अभी फैशन तो बदल गया, और लेटेस्ट अगर फैशन में हम कपड़े नहीं हैं तो लोग क्या सोचेंगे, रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, समय समय पर बहुत सारे कपड़े निकालते रहते हैं। 50 जोड़ी कपड़े निकाल दिया, 100 निकाल दिया, 200 निकाल दिया। उसको वो लोग क्या बोलते हैं, मैरी कॉन्डो। अभी 200 कपड़े निकाल दिए, 200 और खरीद लेंगे। मतलब ये क्या है, बेवकूफ़ी है ना। कितना भी धन इकट्ठा कर लेंगे लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर नारद मुनि आगे क्या बोलते हैं, कल का श्लोक जो देखा था, पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशय छिदा सदस्य पतयो ये का असंतोषात पतंती अधा। कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं। पहले हैं पंडित लोग। पंडित मतलब जो ज्ञानवान है ना, पंडिता समदर्शिना, जो शास्त्रों का जिनको ज्ञान है। फिर है बहुज्ञा मतलब संसार के बहुत सारे चीजों को जानते हैं। संसार में बहुत सारा ज्ञान है उनको, कुछ भी पूछ लो उसके बारे में बताना चालू कर देंगे। आप कोई विषय ले आओ, वो क्या है, चलते फिरते एआई बोल दीजिए, कुछ ही पूछेंगे उस पर वो बोलना चालू कर देंगे। बहुज्ञा। संशय छिदा मतलब अगर किसी को संशय है, समस्या है, तो छिदा मतलब उसको पूरा करने में सक्षम है ना। तो ऊपर लिख रहे हैं एक्सपर्ट इन लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस देने में एक्सपर्ट है। सदस्य पतियो, सदस्य मतलब एक समुदाय, पतियो मतलब पति, है ना। अगर वो प्रेसिडेंट, राजा बनने के लिए योग्य हैं। असंतोषात, लेकिन क्या है, असंतोष है उनमें। पतंती अधा, उनका पतन हो जाएगा। किस किस का पतन होगा, पंडित का पतन हो जाएगा, जो बहुत ज्ञानवान है उसका पतन हो जाएगा। बहुज्ञा, जिसको बहुत नॉलेज है संसार का, उसका ही पतन हो जाएगा। संशय छिदा, जो एडवाइस देने में एक्सपर्ट है, उसका ही पतन हो जाएगा। और सदस्य पतयो, कि अगर किसी समूह का नेता है, राजा है, प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य है, उसका ही पतन हो जाएगा, है ना। अगर उसके अंदर क्या है, असंतोष है। असंतोषात पतंती अधा। तो हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका के एक प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट है वो, पूरे कंट्री को लीड कर रहा है, लेकिन किसी स्त्री के साथ उसका वो चल रहा है ना, कुछ अफेयर चल रहा है। और जब वो मीडिया में आ गया, सबको पता है कि ये व्यक्ति का चरित्र ऐसा है। तो कुछ लोग जो उसके सपोर्ट में थे बोलते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है, दोनों को साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। व्यक्ति पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है उसको करते रहना चाहिए, ठीक है, उसमें आप दखल अंदाजी मत कीजिए। वो लीड कर रहा है ना, देश के हित में कर रहा है ना। आज जितने नेता हैं, एमएलए हैं, अलग अलग जितने केस चल रहे होते हैं, जितने घोटाले हो रहे होते हैं, उतना अच्छा नेता माना जाता है, उतना जल्दी उसको टिकट मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए, है ना। ऐसे एक स्टेट है, उसमें काउंटिंग हुआ था कि उसमें कुछ 40 एमएलए हैं और 40 में से 25 एमएलए के ऊपर केस चल रहा है। किसी का प्रॉपर्टी का चल रहा है, कि कोई का स्कैंडल का चल रहा है, किसी का मर्डर का चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये सब क्या कह रहा है, ये सब क्या है, मतलब आप उस स्थिति में पहुंच गए, आपकी ग्रीड शांत नहीं हो रही है, आपका लोभ शांत नहीं हो रहा, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, है ना।
अगर डायरेक्ट नहीं ले सकते, छुप छुप के चाहिए, इधर उधर से चाहिए, है ना। कोई पैसा आया, कोई टेंडर पास हुआ कि ये प्रॉपर्टी या ये कुछ रोड बनाना है, तो आधा पैसा तो आधे मिल बांट के खा जाएंगे उसमें, और आधे पैसे का वो बनेगा। तो ये सब क्या है? असंतोष। असंतोषात पतंती अधा। असंतोष क्या करता है? व्यक्ति को गिरा देता है। अब हम देखते हैं आगे। जो वामन देव हैं, बलि महाराज को बता रहे हैं संतुष्टि के बारे में, कि व्यक्ति को कैसे अभी हमने देखा कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं संतुष्ट रहना चाहिए। अब वामन देव क्या समझाते हैं बलि महाराज को? बोलते हैं, यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रिलोक्यम अजितेन्द्रिया न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूर्यतम नृपा। अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, वो असंतुष्ट है, जैसे वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पैर भूमि दे दीजिए, तो बलि महाराज ने कहा, अरे बच्चे हो आप, तो मांगना भी नहीं आता आपको, मैं राजा हूँ, राजा के पास मांगने आए हैं, थोड़ा बड़ा मांगना चाहिए, अच्छे से मांगना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वामन देव फिर बताते हैं कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में जितना आवश्यक है उतना ही होना चाहिए, उससे अधिक लेने का वो प्रयास करेगा तो फिर भी वो असंतुष्टि रहेगी। तो क्या बता रहे हैं? यावंतो विषया प्रेष्ठास। प्रेष्ठास मतलब बहुत बड़ा राज्य मिल गया उसको, ना शक्नुवंती ते सर्वे, फिर भी उसको असंतुष्टि नहीं होगी, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हो पाएगी, फिर भी वो चुपचाप नहीं बैठ पाएगा, है ना, अगर उसकी इंद्रियां क्या है? अनकंट्रोल्ड है। फिर क्या बताते हैं? अगर मैं 3 पैर भूमि से संतुष्ट नहीं हुआ और आपने मुझे लोक भी दे दिया, 1 वर्ष भी दे दिया, है ना, तो उससे भी संतुष्ट नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि 3 पैर भूमि से अधिक मांगिए, अगर मैं असंतुष्ट नहीं हूं तो और अधिक मांगने से भी संतुष्ट नहीं होगा, तो और मांगने से भी संतुष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए बात 3 पैर की नहीं है, या 3 कोई लोक की नहीं है, बात किसकी है? संतुष्टि की, है ना। त्रिभी क्रमर संतुष्टो द्वीपे नापी ना पूर्यते। द्वीपे मतलब एक द्वीप भी मिल जाएगा, एक आइलैंड भी मिल जाएगा, तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। द्वीपे नापी ना पूर्यते, है ना। लोग घर बनाते हैं ना, एक घर बनाया, एक हम वहाँ भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक वहाँ भी प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या होगा? ये प्रॉपर्टी 10 लाख की ली है, फिर 2 साल के बाद 25 लाख की बन जाएगी। या ये प्रॉपर्टी ली है 50 लाख की है, फिर 1.5 लाख की हो जाए, 1.5 करोड़ की हो जाएगी, उसको बेच देंगे और ऐसे इनकम आ जाएगा। ऐसे ये सब प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट, है ना, स्टॉक मार्केट में कभी उछाल आ जाएगी, कभी नीचे हो जाएगा। तो यही सब क्या बता रहे वामन देव? द्वीपे नापी ना पूरे। कोई द्वीप मिल जाए, कोई पूरा वर्ष ही मिल जाए, पूरा देश मिल गया, तो भी पूरा नहीं होगा, तो भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। 9 वर्ष समेत ना, 9 वर्ष भी मिल जाए, सप्त द्वीपम वरेच्छा, 7 द्वीप भी मिल जाए, 9 वर्ष 7 द्वीप, एक द्वीप कुछ भी मिल जाए, फिर भी वो असंतुष्टि रहेगा, है ना। सप्त दीपाधिपतयो नृपा वैज्ञ गया दया अथा कामेर गता नान्त तृष्णा इति ना श्रुतम। तृष्णा इति ना श्रुतम, जो एम्बिशन है, तृष्णा है, वो कभी शांत नहीं हुई, सुनेगी नहीं वो, और चाहिए और चाहिए। 7 द्वीप का अधिपत्य भी मिल जाए, सप्त दीपाधि अधिपतयो नृपा, 7 द्वीपों का अगर वो राजा भी बन जाए, फिर भी तृष्णा इति ना श्रुतम, फिर भी उसके एम्बिशन खत्म नहीं होंगे, फिर भी उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या होंगी? खत्म नहीं होंगी। फिर बता रहे हैं, यदक्षोपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, है ना। जो व्यक्ति पूर्व जन्म, वो बार बार एक ही रिपीट होता है, जैसे भागवत हम देखते हैं, अगर किसी को अपने पूर्व कर्म फलों की वजह से जो प्राप्त होता है उसमें खुश रहता है, उसमें संतुष्ट रहता है, तो वो संसार में कहीं भी जाएगा उसे कोई भी समस्या नहीं होगी। संसार में कहीं भी जाएगा उसे किसी भी तरह की। और भगवान बताते हैं, जैसे एक कहीं हवा रुकी हुई है और दीप जल रहा है,
तो दीप क्या होता है, स्थिर रहता है। अगर हवा नहीं है, चारों तरफ हवा नहीं चल रही है और दिए की लौ है, तो लौ क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो उसी तरह से एक संतुष्ट जो व्यक्ति होता है, संतुष्ट साधक है, उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे हवा नहीं है और उसको संसार से और कुछ ले, वो दूसरों को प्रकाश दे रहा है ना, दूसरों को अज्ञानता से निकालने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, संतुष्टि का गुण है। तो फिर हम आगे देखते हैं, लेकिन ये जो समाज है, आधुनिक समाज है, ये असंतुष्टि के गुण को बढ़ाते जा रहा है ना, कंज्यूमर सोसाइटी उसको बढ़ाते जा रहा है ना। कुछ हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे ये जो आधुनिक समाज है कैसे वो बढ़ा रहा है ना। तो जो उपभोक्ता समाज है या जो औद्योगिक क्रांति हुई है ना, तो ये औद्योगिक क्रांति की जरूरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये औद्योगिक क्रांति है क्या, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले गांव होते थे या कुछ कुछ नगर होते थे, लोग जीवन भर वहीं पर रहते थे, कुछ व्यापार करते थे, छोटा छोटा कुछ अपना वर्ण के अनुसार कार्य करते थे, अपने में संतुष्ट रहते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता था, इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम वापस जाना। तो अभी क्या हुआ औद्योगिक क्रांति से पहले, कि लोगों का जो लक्ष्य था, धर्म के प्रति जो एक प्रवृत्ति थी, झुकाव था, धर्म पालन करना है, भक्ति के नियमों को पालन करना है और अंततः इस संसार से निकलकर वापस जाना है, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। धर्म को हटा दिया और भक्ति को हटा दिया, भगवान को हटा दिया, अभी कोई नहीं बचा है ना। जब भक्ति है, धर्म है, तो लोग फेस्टिवल मनाएंगे, जो माताएं अलग अलग अनुष्ठानों में व्यस्त रहेंगे है ना, लोग एक दूसरे के प्रति आत्मीय व्यवहार होगा है ना, भगवत चर्चा होगी, सब शाम का समय आएगा तो सब महाभारत रामायण की चर्चा करेंगे है ना, और कुछ थोड़ी बहुत आवश्यकता है तो कपड़े वहाँ से मिल जाएंगे, अनाज यहाँ से मिल जाएगा, मैं इस चीज़ को उगा रहा हूँ मैं उनको दे दूंगा, ये मुझे दे देंगे, एक बार्टर सिस्टम होगा, उससे सब क्या संतुष्ट थे। अभी क्या हुआ कि अगर सो कॉल्ड एडवांसमेंट करना है तो धर्म को हटाना पड़ेगा, भगवान को हटाना पड़ेगा। अब व्यक्ति करे तो क्या करे, उसका कोई उच्च लक्ष्य तो है नहीं, उसको कुछ भगवत धाम जाने की इच्छा तो है नहीं, ये भगवत धाम जैसा कुछ है ही नहीं, भगवान जैसा है ही नहीं, तो करना क्या है, तो खाली दिमाग, शैतान का दिमाग। तो अभी शैतान का दिमाग चलना चालू हो गया। शैतान का दिमाग कैसे चलेगा, अब मुझे सब कुछ इकट्ठा करते जाना, मैं वर्ल्ड पावर बनूंगा, सुपर पावर बनेंगे। तो ये जो जैसे एक उदाहरण है, उस उदाहरण से हम समझेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसे अभी चॉकलेट खाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को, एक तरह देखा जाए तो चॉकलेट के बिना भी चल सकता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान उसके बिना नहीं चलेगा। तो आज जो संसार के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर चॉकलेट बनाया जाता है, उनके यहाँ चॉकलेट के जो पौधे हैं उसका उत्पादन नहीं होता है। जैसे स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, वहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट है, लेकिन सारा उत्पादन कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। तो अभी अफ्रीका के वहाँ जो रहने वाले लोग थे, जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं से संतुष्ट थे, अब क्या किया, व्यक्ति को जीव का टेस्ट चाहिए, उसको जीव में कुछ रखा जाए तो टेस्ट आ जाए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, बड़ी मात्रा में बहुत सारे लैंड को खाली कर दिया, जंगलों को खत्म कर दिया, जंगलों को जला दिया और उस पर चॉकलेट का उगाना उन्होंने चालू कर दिया। और चॉकलेट को उगाने में उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो चाइल्ड लेबर है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और बाद में जो एक रॉ मटेरियल था उसको उन्होंने अपने देश में ट्रांसफ़र किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वातावरण में, पर्यावरण में बहुत समस्याएं आई, चाइल्ड लेबर हुआ है ना, और बहुत सारे लोग बहुत ही गरीब स्थिति में रह रहे थे और बहुत सारे लोग बहुत ही अमीर स्थिति में रह रहे थे। कुछ लोग
तो समाज में क्या होगा, एक अंतर आ गया। कुछ लोग तो क्या है, बहुत अधिक धन है, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। और ऐसा एक डेटा आया था कि जब 3 बच्चे मरते हैं तो एक चॉकलेट बनती है। जब 3 बच्चे चाइल्ड लेबर करते करते उनकी जब मृत्यु होती है, तब एक डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट एक बच्चे के हाथ में आती है, तब वो खाता है ना। वो जब दिवाली पर ऐड आता है सेलिब्रेशन कि घर पे मिलने जाएंगे तो एक दूसरे को चॉकलेट देंगे, तो उसका एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया था कि एक चॉकलेट किसी को दिया मतलब वहां पे 3 बच्चे मरे। तो अब एक देश है जहाँ पूरा ठंडा है, जहाँ पे कोई उत्पादन नहीं हो सकता है, बस अनावश्यक जीव के टेस्ट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इतने बड़े जंगल साफ करके जो एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको ना उगाकर जबरदस्ती वहां पर कोका वो सब उगा रहे हैं। और अभी तो एडवांसमेंट हो गया है ना। अभी क्या एडवांसमेंट हो गया है कि ऐसी ऐसी चॉकलेट बन रही है कि जो हाथी है, हाथी अपना जो मल त्याग करता है उससे चॉकलेट बनाते हैं, उसकी भी चॉकलेट बन रही। चमगादड़ है, अपना जो मल त्याग करता है उसकी चॉकलेट बन रही। और सबसे अच्छी चॉकलेट किसकी बनती है, जो कोका है, बिल्ली को खिलाया जाता है, और बिल्ली जो होती है मल त्याग करती है और उस मल से चॉकलेट बनाई जाती है। सबसे जो डिमांड वाली चॉकलेट है, सबसे जो टेस्टी चॉकलेट है वो है ना कैट, है ना, से बिल्ली के कैट स्टूल से बनती। तो सोचिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, टेस्ट के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको दूसरा टेस्ट मिल ही नहीं रहा है। लोग जाते हैं, बच्चे खाते हैं, लेकिन उसकी हम वास्तविकता देखें तो उसके अंदर मतलब कितनी सारी हिंसा है, कितना सारा डिफॉरेस्टेशन है, कितने लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, केवल किसके लिए, थोड़े से सुख के लिए। ये तो केवल एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण एक हम देखते हैं कि जब भारत में लोग कपड़े कैसे बनाते थे। आज हम देखते हैं मॉल में कपड़े की इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, सारे ब्रांड हैं, अलग अलग ब्रांड हैं, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, है ना। फिर भी एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने एक प्रवचन में बता रहे थे, वो किसी के घर में गए तो वहां पर 20 जोड़े जूते रखे हुए थे, 20 जोड़े जूते और 5-6 जोड़े चप्पल रखी हुई थी। तो महाराज ने पूछा कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, या कितने सदस्य, बोले 2 लोग रहते हैं हम। बोले इतने सारे जूते, इतने सारे ये सब चीजें। बोले हाँ, जब इस कलर का ड्रेस पहनते हैं तो ये चप्पल पहनते हैं, इस कलर का पहनते हैं तो ये पहनते। तो कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति अंदर से खाली है तो बाहर से वो ढूंढ रहा है और उसको एडवांसमेंट का नाम ले रहा है। देखो कितना एडवांस हो गया, कितना बढ़िया, इतने सारे गारमेंट्स हैं, लोग इतनी सारे संसाधन हैं, लेकिन वो संसाधन क्या है, वो एडवांसमेंट नहीं है। जो व्यक्ति जितना खाली होगा उतना वो संसाधनों के पीछे भागेगा, और संसाधनों के पीछे भागने के बाद भी वो चुपचाप नहीं बैठेगा। तो एक और उदाहरण देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कपड़े कैसे बनते थे, है ना। लोग बुनकर होते थे, कपास की खेती होती थी, कपास की खेती से जो बुनकर लोग हैं चरखा या अलग अलग सिस्टम से वो कपड़े बनाते थे, और लिमिटेड कपड़े होते थे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कुछ जोड़ी कपड़े हैं। और उसमें आर्ट भी होती थी क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, तो आर्टिस्टिक सेंस भी है ना, कपास से लिया। अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ग्रीड है, लोभ है, संतुष्टि नहीं है, तो उन्होंने फैक्ट्री चालू किया। कहाँ पे चालू किया, मैनचेस्टर में फैक्ट्री चालू की। और उन्होंने क्या किया कि भारत में कोई भी कपड़ा नहीं बनाएगा, जितने लोग कपड़े बनाते थे उनके अंगूठे काट दिए, सारे बुनकर हैं उनके अंगूठे काट दिए, और भारत से जितनी कपास थी वो वहां पर यूके में ले गए, और जिस रेट में कपास ले गए उससे 10-15 गुना रेट में कपड़े भारत में बेचने लगे। उससे क्या हुआ कि लोग अब जैसे जैसे वो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे जो कार्य करते थे, अब उनको मिलना बंद हो गए। भारत में भी फैक्ट्री चालू हो गई, तो लोग गांव छोड़ के अभी शहर जाना उन्होंने चालू कर दिया। धीरे धीरे अभी लोग गांव में रहने का पसंद नहीं, क्योंकि जॉब तो कहाँ मिलेगा, जॉब शहर में मिलेगा। तो
कृत्रिम रूप से रेट बढ़ा दिया और सबको कपास उगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं उगाएंगे, इसकी हमें ज़रूरत है, और कोई दूसरा उगाएगा, और उन्होंने मास किलिंग किया, बड़ी संख्या में लोगों को मारा, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा। और कपास का जो रेट है, जितना उनको रेट पहले भारतीय द्वारा मिलता था, उसका बहुत कम रेट ब्रिटिशर्स ने दिया। अब वहाँ पे फैक्ट्री चालू कर दी, और जो उनको बार्टर सिस्टम में आसानी से मिल जाता था, वो 10-15 गुने में वो मिल रहा है। अब लोग करें तो क्या करें, तो अब उन्होंने अपने छोटे छोटे कार्य भी छोड़ दिए। पहले लोग, हम देखते हैं, पहले लोगों की दुकानें कहाँ होती थी, घर ऊपर होता था, दुकान नीचे होती थी। तो उन्होंने क्या किया, वर्क प्लेस को दूर बना दिया। 10 किलोमीटर वर्क प्लेस है, कहाँ जा रहे हैं भाई, जॉब करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, 2 घंटे से, प्रभुपाद बोलते हैं ना अपने कन्वर्सेशन में, 2 घंटे जाते हैं, चलते चलते जाते हैं, और 2 घंटे गाड़ी चलाते आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं और यहाँ के लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। लोग 2 घंटे जाएंगे, 2 घंटे वापस आएंगे। क्यों जाएंगे, अपनी जो ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए, है ना। तो इस तरह से लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होना चालू कर दिया, बहुत लोगों को मारा गया, मास किलिंग हुआ। और अभी जितना भी ऐसा बताया जाता है कि अफ्रीका में, है ना, लोगों, एक नरसंहार हुआ, उसमें कई लाखों लोगों को मारा गया, कई लाखों लोगों को मारा गया। किस लिए मारा गया, क्योंकि उनके जो प्राकृतिक संसाधन है वो चुरा के लेके जाना है। कहाँ ले जाना है, यूरोप में ले जाना है, यूरोपियन कंट्रीज में लेके आना। क्यों लेके जाना है, क्योंकि उनको लग्जरी चाहिए। वो लग्जरी कहाँ से आएगी, ऐशो आराम का जीवन कैसे आएगा, कई लोगों को मारने के बाद आएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेड है पूरा, ये सबके सामने है कि कैसे ये आर्थिक विकास हुआ, कैसे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। एक तो प्राकृतिक संसाधन चाहिए तो लूटते जाओ, लूटते जाओ। फिर लेबर चाहिए तो लेबर उठा के लेके आओ, इसीलिए आजकल लेबर राइट्स, लेबर एक्ट आ गए हैं। फिर मार्केट, आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करना, किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको मार्केट क्रिएट। और फिर मार्केटिंग, कि जो मार्केटिंग है वो क्या है, वो मार्केटिंग में यही है कि ऐसी पिक्चर, ये खरीद लोगे तो खुश हो जाओगे, ये खरीद लोगे तो ये खुश हो जाओगे, है ना। एक एग्जांपल बताते, रियल फ्रूट जूस, रियल फ्रूट जूस, ना वो उसमें फ्रूट है ना वो रियल है, वो केमिकल से बना हुआ वो जूस है। उस ब्रांड का नाम क्या है, रियल फ्रूट जूस, लेकिन वो फ्रूट कुछ नहीं है उसमें, है ना। और इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सबसे, अभी आधुनिक समाज का सबसे जो इनोवेशन उन्होंने निकाला है, सबसे नया निकाला है, कि कीड़े मकोड़ों को पालते हैं, कॉकरोच को पालते हैं, और कीड़े मकोड़े और जो कॉकरोच होते हैं एक तरह का द्रव्य वो करते हैं, निकालते हैं शरीर से, तो उस द्रव्य से दूध बनाते हैं और उस दूध को बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। जो झींगुर होता है, झींगुर झींगुर की खेती की जाती है, और झींगुर की खेती करके उसको मारा जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। जैसे होता है ना, खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा फ्लेवर डालते हैं, तो लोग झींगुर का पाउडर उसमें डालते हैं फ्लेवर के लिए, खाने का टेस्ट अच्छा है। ऐसा अभी तक इतना भारत में नहीं आया है, लेकिन बाहर के देश में आ गया है, और धीरे धीरे भारत में आने ही वाला है। ये सब क्यों आया है, क्योंकि ग्रीड, असंतुष्टि, व्यक्ति को इतना अधिक लोभ है। फिर फैक्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, चिंता होगी, स्ट्रेस होगा, तो उसके लिए चाय पीना पड़ेगा, उसके लिए कॉफ़ी पीना पड़ेगा। तो चाय कॉफ़ी क्यों पीना है, कि इतना स्ट्रेस आ गया, है ना, इतना ज़्यादा तनाव आ चुका है, तो चाय कॉफ़ी तो पीना पड़ेगा। वो चाय कॉफ़ी कहाँ से आएगी, वो अफ्रीका के लेबर से आएगी। उगाए कहाँ जाएगा, ज़मीन को साफ करके। तो पहले इंडस्ट्री बनाया, फिर प्राकृतिक संसाधन लिया, लोगों को मारा, लेबर बनाया, और समाज को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। ये सब किस लिए है, केवल अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उदाहरण हैं, तो हम बस थोड़ा सा सर्वेंद्रियो प्रशांतता, इस पे और डिस्कस करते हैं कि संतुष्टि का गुण कैसे आएगा, जब इंद्रियों निग्रह होगा, मन का निग्रह होगा। अगर इंद्रियों का निग्रह नहीं है, मन का निग्रह नहीं है, तो
तो संतुष्टि का गुण नहीं आएगा। तो एक बार क्या होता है, एक साधु एक राजा के यहाँ जाते हैं, और राजा, उसको बहुत प्राइड था, बोलता है कौन है आप, कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो साधु बोलते हैं महाराज हूं मैं महाराज, लोग मुझे महाराज बोलते हैं, मैं राजा हूँ, हाँ क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो राजा बोलते हैं कि आप राजा, बोलते हैं आपकी आर्मी कहाँ है, आपके सैनिक कहाँ हैं? तो बोलता है वो, हाँ ना, तितिक्षवा कारुणिका, है ना, सुहृदा सर्व देही नाम, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण, कि मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, अजात शत्रु, इसीलिए मुझे सैनिक की जरूरत ही नहीं है। सैनिक की जरूरत कब पड़ती है? जब शत्रु होते हैं। मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, इसीलिए मुझे कोई सैनिक की आवश्यकता नहीं है। तो राजा बोलता है अच्छा आपका राज्य कहाँ पर है, कौन से राज्य को आप रूल करते हैं? तो बोलते हैं कि निखिल अपि अपि निखिल अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते, कि मेरा कोई इस भौतिक कोई राज नहीं है, क्योंकि मुझे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा कोई ऐसा राज नहीं है। तो फिर वो राजा पूछते हैं कि आपका धन क्या है, आपकी ट्रेजरी क्या है, आप राजा हैं तो कुछ तो धन होगा। तो बोलते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, है ना, कि आध्यात्मिक संतुष्टि ही मेरा सबसे बड़ा धन है। तो आध्यात्मिक संतुष्टि से मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते हैं कि आप किसके ऊपर राज्य करते हैं, रूल किसको करते हैं, आपकी सब्जेक्ट प्रजा कौन सी है? तो बोलते हैं जितेंद्रिया प्रशांतस्सा परमात्मा समाहिता, कि मेरे जो प्रजा है वो क्या है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है। तो सब राजा बन सकते हैं, सबकी प्रजा है ना। तो सब, अगर गोस्वामी, है ना, एक है गोदास और एक है गोस्वामी, तो सबके पास प्रीचिंग का अवसर है। किसको प्रीच करना है? अपनी इंद्रियों को प्रीच करना है, अपने मन को प्रीच करना है। अगर मन कंट्रोल में है, इंद्रिया कंट्रोल में है, किसका फॉलोअप लेना है हमें? सबको प्रचार करना है, सबको फॉलोअप लेना है। किसका फॉलोअप लेना है? कर्म इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का और अपने मन का, है ना। एक बार गोकुल चंद प्रभु बता रहे थे कि सबको प्रचार करने का जोन दिया गया, सबके पास जोन है, जोन डिवाइड होते हैं ना, सबके अलग जोन है, ये इस एरिया में प्रचार करता है, वो इस एरिया में प्रचार करता है, इस एरिया। आपका जोन क्या? आपका शरीर, आपका शरीर क्या? आपका जोन। आपको किसको कंट्रोल करना है? अपने मन को कंट्रोल करना है, और आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो आपको जोन भी मिल गया है, आपको प्रचार करने वाले, जिनको प्रचार करना है वो लोग भी मिल गए हैं, आपके सब कुछ मिल गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर किसी को महाराज बनना है, हर किसी को राजा बनना है, लेकिन किसका राजा बनना है? अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, गोस्वामी बनना है ना। तो जो गोस्वामी होगा, है ना, उसके अंदर संतुष्टि आएगी, और संतुष्टि आने से वो जीवों के ऊपर दया करेगा। और जो गोदास होगा, जो इंद्रियों का गुलाम होगा, उसके अंदर संतुष्टि नहीं होगी और दूसरों को वो प्रचार नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये इंद्रिय निग्रह, है ना, बहुत बहुत अधिक जरूरी है ना। तो हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, क्या हमारी इंद्रिय बात सुन रही है हमारी? कभी कभी आते, प्रभु जी वो बात नहीं सुनना मेरी, है ना। कोई मेरे अंडर में रहना नहीं चाहता। अगर आपके अंडर में कोई रहना नहीं चाहता तो आपकी इंद्रियां हैं आपके अंडर में, आपकी मन आपका बात सुन रहा है? पहले मन तो बात सुने, मन को तो अंडर में करो, तब किसी दूसरे को अंडर में करना। मन अंडर में है नहीं, इंद्रिय अंडर में है नहीं, और दूसरों को अंडर में करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ने सारी व्यवस्था दे रखी है ना। तो इसीलिए जो साधना है ना, हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। भागवत में बताया गया है स्वभावम विजया शौर्यम, वीर व्यक्ति कौन है? जो अपने स्वभाव को जीत लेता है। स्वभावम विजया
शौर्यम। वास्तविक हीरो कौन है? वास्तविक हीरो कौन है? जो अपने स्वभाव को जीत लेता है। कौन से स्वभाव को? बद्ध स्वभाव को। तो सबका एक बद्ध स्वभाव है, सबको एक कंट्रोल करने की आदत है ना, सबको अपना प्रभुत्व जताने की आदत है। लेकिन वो जो प्रभुत्व जताने की आदत है वो कहाँ ट्रांसफर कर दें? अपने मन के ऊपर कर दें, अपनी इंद्रियों के ऊपर कर दें। तो मन और इंद्रियों को तो हमने खुला छोड़ दिया है और दूसरों पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। खुद मन और इंद्रियों के गुलाम है और दूसरों को सोच रहे हैं कि वो मेरे गुलाम बन जाए, वो मेरे फॉलोअर बन जाए। तो सबसे पहले हमें अपने मन और इंद्रियों को फॉलोअर बनाना है, अन्यों को फॉलोअर नहीं बनाना है। अन्य अपने आप फॉलोअर बनेंगे कब? जब हमारी इंद्रियां और मन उसमें हमारे अधीनस्थ रहेंगी। यदा समहरते चायम कुर्मंगानि व सर्वसा इंद्रियानि इंद्रियभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। कछुआ क्या करता है? जैसे कुछ डेंजर आता है तो कछुआ क्या करेगा? तुरंत हाथ पैर अंदर कर लेगा, और जैसे ही वो जो डेंजरस सिचुएशन होती है वो निकल जाती है, कछुआ क्या कर देता है? तुरंत हाथ पैर बाहर कर देता है। तो इसी तरह से भक्त को भी क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को कैसे उपयोग करना चाहिए? जैसे कुछ डेंजरस सिचुएशन लगा, हमको दिखा कि जो ऐसा खाना है, कुछ जो प्रसाद नहीं है वो हमें दिखा, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो क्या करना है? इंद्रियों को तुरंत अंदर कर लेना है ना। कहीं हम रोड पर जा रहे हैं, कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तुरंत इंद्रियों को अंदर कर लेना है ना। सिनेमा का पोस्टर दिख रहा है, नया मूवी रिलीज हुआ, क्या करना है? इंद्रियों को अंदर कर देना। मॉल में गए, कुछ बहुत सेंटेड या कुछ बहुत डेकोरेटिव कुछ दिख रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, पूरा इंद्रियों को तुरंत अंदर कर देना। और इंद्रियों को कहाँ खोलना है? कछुआ कहाँ करेगा? वो सब डेंजरस प्लेस है। इंद्रियों को कहाँ खोल देना है? जैसे साधु संघ में आते है ना, जैसे अपने जो कर्तव्य है उसमें आते, तुरंत अपनी इंद्रियों को वहां पर। इंद्रियां कैसे? सांप की तरह है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं है ना, प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, इंद्रिया कैसे हैं? एक सांप की तरह। तो सांप के अगर दांत तोड़ दिए जाए तो क्या होगा? वो सांप अगर डसेगा तो उसका जहर नहीं लगेगा। तो उसी तरह से है ना, काल सर्प पटली शब्द आता है, उसी तरह से अगर इंद्रियों को उच्च स्वाद दे दिया जाए, अगर इंद्रियों को उच्च स्वाद दे दिया जाए तो इंद्रियां क्या है? निम्न स्वाद में नहीं जाएंगी, है ना। फिर आगे भगवान बताते हैं, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमथानि हरन्ति प्रसवम मना। विपश्चिता, विपश्चिता मतलब जिसके अंदर विवेक है वो भी, उसकी भी इंद्रियां उसको डुबा देती हैं। जिसके अंदर विवेक है, विपश्चिता मतलब जो सही गलत में अंतर कर सकता है, उसको भी इंद्रियां क्या कर देती? बहा के ले जाती। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसवम मना, है ना। इसीलिए अगर किसी के अंदर बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेक है, फिर भी उसको इंद्रियां उड़ा के ले जाएंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे विद्वान हुए हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत ऐसे गलत गलत कार्यों में फंसे हुए हैं क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। फिर भगवान आगे क्या बताते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा वसे ही यसेंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम, सारी इंद्रियों को मुझ में लगाने का प्रयास करो। युक्त आसीत मत परा, मत परा, है ना। पहले भगवान ने क्या बताया? कछुए की तरह करो। फिर भगवान ने क्या बताया? बुद्धिमान व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। फिर भगवान विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देहिना, वो श्लोक बताते, उच्च स्वाद हो। और फिर भगवान बता रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा, मेरे में हमेशा इंगेज, किसी ना कोई किसी में इंगेज हमें रहना है। अगर हम खाली हैं, सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली, जैसे ही खाली होंगे कहाँ दिमाग जाएगा? जैसे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, खाली हो गए, अब करना क्या है? खुरापात करना है कुछ। तो जैसे ही खाली हुए वैसे कुछ ना कुछ खुरापात करना चालू करनी। तो इसीलिए युक्त आसीत मत परा। तो ये
और अगर इंद्रियां और मन भगवान की सेवा में नहीं लगा है और हम सेवा करते जा रहे हैं, तो वो होती है यांत्रिक सेवा। मन नहीं कर रहा है ना, और हम सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? यांत्रिक सेवा। और यांत्रिक सेवा लंबे समय तक व्यक्ति को धीरे धीरे डुबा देगी, है ना। जैसे वो उदाहरण बताया गया है नाव का, कि एक नाव समुद्र में जा रही है और नाव में अगर हलचल होता है, तूफान आता है, तो वह नाव डूब जाती है। दूसरे अध्याय के एक श्लोक में बताते हैं भगवान, है ना। तो उसी तरह से अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं, कोई भी इंद्रिय अगर भगवान की सेवा में नहीं लगी है, तो वो इंद्रियां ही वो सांप की तरह डस लेंगी, और सांप की तरह डसने के बाद उसको पतन करा देंगे। तो जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये इंद्रियां ऐसी हैं, इनको मैंने इतना संतुष्ट करने का प्रयास किया, इतना संतुष्ट किया, लेकिन उनको मेरे ऊपर दया नहीं आई, फिर भी मांगती जा रही। इतना मैंने संतुष्ट किया, जो इंद्रियों ने मांगा सब दिया मैंने। आंख ने जो मांगा वो दिया, कान ने जो मांगा वो दिया, जीव ने मांगा वो दिया, जिसने जो मांगा वो सब दिया। और इतना देते गया, इतना देते गया, इतना ले लिया इंद्रियों ने, इतना ले लिया, उसके बाद भी क्या बोल रही इंद्रिया? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये इंद्रियों की स्थिति है। इसीलिए इंद्रियां शांत नहीं बैठ सकती, इंद्रियों को कहीं ना कहीं उसको इंगेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा दिनचर्या ऐसा होना चाहिए, चाहे किन्हीं भी कोई आश्रम में हो, हम सही तरह से व्यस्त रहें और मैक्सिमम टाइम भगवान की सेवा में व्यस्त रहें। अगर भगवान की सेवा में व्यस्त नहीं है, इंद्रियों को खाली छोड़ के रखा है, आलस्य है ना, तमोगुण है, तो क्या होगा? इंद्रियां धीरे धीरे हमें डुबाना चालू कर देंगे। तो ये कुछ ये विषय थे कि किस तरह से इंद्रियों के नियंत्रण करने से संतुष्टि का गुण आएगा, और संतुष्टि का गुण आने से हम प्रचार अच्छी तरह से कर पाएंगे। या प्रचार करने के लिए संतुष्टि जरूरी है, और संतुष्टि के लिए इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं को कोई प्रश्न? प्रभु, आपने एक श्लोक बोला था जिसमें आपने बताया कि इच्छा भी शांत हो सकती है, क्रोध भी शांत हो सकता है, लेकिन लोभ शांत नहीं हो सकता। हाँ, इच्छा मतलब अगर कोई धर्म के अनुसार पालन कर रहा है, जैसे ये श्लोक है, कामस्यांतम ही क्षुत्रातभ्यम क्रोधस्यत फलोदयात। कि अगर किसी को कोई शारीरिक आवश्यकता है, तो पानी पीने से और प्यास कुछ खा लेने से वो मिट जाती है, अगर वो धर्म के नियम को पालन कर रहा है। तो अगर क्रोधी व्यक्ति है, अगर वो चेस्टाइज कर देगा, किसी को डांट देगा, उससे जो प्रतिक्रिया आएगी उससे उससे शांत हो जाएगा। लेकिन लोभी व्यक्ति है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये श्लोक बताया गया। तो लोभ, जब लोभ बोलते हैं प्रभु, वो भी इच्छा ही है। हाँ, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा इच्छा के हाँ, जरूरत से ज्यादा इच्छा। अच्छा। और रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता बहुत अधिक हो गई। अनावश्यक, हाँ, अनावश्यक इच्छा, अनावश्यक। वो है ना, कामस नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। फिर क्या है आगे? जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो अर्थाय। तो कामस नेन्द्रिय प्रीति, कितना काम यूज करना चाहिए? कामस नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत, केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए। डिजायर किस लिए होना चाहिए? केवल शरीर को मेंटेन। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब अननेसेसरी डिजायर। और प्रभु, आपने एग्जाम्पल दिया था कि महाराज किसी के घर पे गए थे, वहाँ पे 20 जोड़ी जूते थे और इस तरीके से। तो इसमें ये भी विचार आता है प्रभु कि पहले भी जो धनवान लोग होते थे, इवन जब वैदिक कल्चर प्रॉपरली था, उस हाँ, समय में भी जो जिनके पास धन होता था, वो ऐसा जीवन नहीं जीते थे जो जिसके पास कम धन है, वो थोड़ा सा लग्जरियस जीवन जीते थे। हाँ,
उनके पास ज़्यादा कपड़े होते थे, ज़्यादा पहनने के लिए लग्जरी होती थी। लेकिन वो जो व्यक्ति का घर था वो राजा नहीं था, वो तो ये तो अच्छा है ना, मॉडर्न सोसाइटी ने इवन सामान्य सबको राजा व्यक्ति बना दिया, सबको राजा बनाया। सबको राजा बना दिया। पहले जो कुछ लोगों तक सीमित थी जो लग्जरी, आज सबको मिल रही है। उसमें ऐसा है कि 10 में से एक राजा है और 9 बिल्कुल ही गर्त में है। ऐसा जीवन है उनको कि उनको एक टाइम खाने को भी नहीं मिल रहा। इतने लोगों का शोषण कर दिया है, 99 लोगों का इतना शोषण कर दिया। और एक व्यक्ति, एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति था, अच्छा मोटा ताजा, वो जॉगिंग कर रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। और एक भिखारी था एकदम सूखा, एकदम लकड़ी जैसा, वो बैठा हुआ था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कितना इम्बैलेंस है, इसने इतना खा लिया है, वो कम करने के लिए वॉक पे जा रहा है, और इसके पास कुछ भी नहीं है तो वो बिल्कुल सूख गया है वो। तो समाज में कैसे पूरा इम्बैलेंस हो गया। तो मॉडर्न सोसाइटी ने कुछ लोगों को कुछ दे दिया है और उसमें भी वो असंतुष्ट हैं, और उसके बाद इतने सारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो अधिक अच्छा है, या पूरे राज्य में सब संतुष्ट रह रहे हैं और केवल राजा ही एक लग्जरियस जीवन जी रहा है, वो अधिक अच्छा है। अगर हम केवल लॉजिक से भी चलें तो इसमें। हाँ हाँ। हम्म। पहले राजा थे। कई लोग होते हैं लोन लेके फ्रिज लेके आए हैं, लोन लेके उनका शादी हुआ है, लोन लेके कार ली है, घर भी लोन पर है, सब कुछ लोन पे चल रहा है, उसको राजा की तरह जीवन है। मॉडर्न सोसाइटी का ये भी है, लोन पहले तो गोल्ड गोल्ड है या चांदी है या बर्तन है, कांसा है, तांबा है, वो सब एक्सचेंज होते थे। अभी नोट आ गया है तो अभी लोन भी दे सकते हैं, तो लोन दे के राजा बने हुए हैं। और पता चला कि राजा राजा का सब लेगा, कपड़े भी लेगा राजा के, कुछ बचा ही नहीं उसके पास, वो रोड पे आ गया वो। ऐसे बहुत लोगों के, जैसे वो बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जर्मनी में लोग बोरे भर भर के जर्मन जो करेंसी है वो ले जा रहे थे, कुछ किलो आलू खरीदने के लिए, थोड़े कुछ 2-3 आलू खरीदने के लिए बोरे भरकर नोट ले जा रहे थे। तो फिर ऐसे राजा का क्या वो हुआ, वो कुछ समय का बस एक इल्यूजरी, वो बस इल्यूजन जैसा वो क्रिएट किया जा रहा है। होनी चाहिए। कैसा? तो इसका समाधान क्या होगा कि जो धनवान लोग हैं उनके पास लग्जरी तो होनी चाहिए, वो 20 जूते तो पहन सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी पहनते थे। नहीं, जो धनवान नहीं पहनते थे, राजा पहनते थे। राजा और या राजा के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता था प्रजा को धर्म के अनुसार चलाना। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हाथ में पॉपकॉर्न है, वहाँ कार्टून देख रहा है, और यहाँ पे व्हाट्सएप यूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो रील्स देखे जा रहा है, देखा जा रहा है रील्स, बीच बीच में पॉपकॉर्न खा रहा है, वो कार्टून देख रहा है, और समय मिला तो चॉकलेट खा रहा है, और जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसमें एसी लगा के रखा है। तो ये कैसे राजा है, ये किस तरह से? तो धनवान के पास नहीं, यहाँ राजा की बात हो रही है। धनवान व्यक्ति तो कैसे बना है, वो दूसरों को शोषण करके बना है। वो राजा तो है ना, राजा सक्सेशन से चल रहा है, पुत्र है, पिता है, उसके अंदर वो क्षमता भी है, उसके अंदर वो शौर्य भी है, उसके अंदर वो साहस भी है कि प्रजा को धर्म के अनुसार चला रहा है। जैसे वो श्लोक है भगवत गीता का, भगवत गीता सूर्यदेव को सुनाई गई, मनु को सुनाएगा, इक्ष्वाकु को सुनाएगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जो राजा हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं, उनका कर्तव्य है कि बड़े स्तर पर भगवत गीता का प्रचार करें। तो वो कहाँ, कौन प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? हास्य नहीं। हरे विष्णु। वो संतुष्ट का की कोई लेवल है, जैसा
जैसा हमारे मंदिर में जमीन है, पास में पड़ोसी है, पास पड़ोसी में पड़ोसी है, पड़ोसी है। कोई फैक्ट्री है, हाँ तो मंदिर का जमीन जो एरिया है इधर भी आ गया, तो हम कभी कभी कोर्ट में केस करता है, फाइटिंग करता है। हाँ, समझ गया आपका और प्रश्न, समझ गया मैं। और भी बोलता है थोड़ा, हम्म, जैसे गुरु महाराज ड्राइविंग का एक बार भ्रमण करता है, तो एक वक्त मेरा शेयरिंग करा, एक डाब खरीद करा, एक डाब डाब कोकोनट कोकोनट पान। हाँ 13 रुपये, हाँ 13 13। 13 रुपये। तो गुरु महाराज के दिया, बोला कितना रुपये? 13। बोलते नहीं, मैं नहीं लूँगा। बोले क्यों? 2 रुपये ज़्यादा हो गया। हम्म, बोल तो अभी क्या कर सकता? इतना गुस्सा हो गया गुरु महाराज, उनका इतना पीएस लगा, 2 रुपये ज़्यादा हो गया, पानी भी नहीं लेता है, तभी यह पानी क्या कर सकता है? यह एक धर्म संकट हो गया, शिष्य क्या कर सकता है? अभी रिटर्न भी नहीं देखा था, क्योंकि अभी यह तोड़ दिया। तो उनका संतुष्ट गुण नहीं गुरु का। गुरु का संतुष्टि। ठीक है, 2 रुपये ज़्यादा हो गया, क्या हो, मैं पी लूँगा। तो अभी देखता है यह गुरु है, आचार्य है, हाँ असंतुष्ट है, हाँ तो यह क्या शिक्षा? और अभी हम फाइटिंग करता है, मामला करता है, मुकदमा करता है, यह क्या शिक्षा? जब भी हम गुणों की बात करते हैं, मतलब जो आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत मल्टीपल टाइम्स अलग अलग भक्त पूछते हैं। जब भी हम गुणों की बात करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। जैसे कल प्रश्न आया था, वेणुविलास ने पूछा था कि अगर हम सेवा, कुछ लोभ के ऊपर पूछा था। तो अगर ये संतुष्टि का हम कैसे भी रहें, भगवान की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए तो लड़ेंगे ना। भगवान की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हमारा कैसा जीवन है वो संतुष्ट हो, ये निकेन हुआ, हम किसी तरह से भी निकाल देंगे। हमारी बहुत डिमांड नहीं है, लेकिन भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की लैंड है, भगवान की बुक्स हैं, भगवान स्वयं है। अगर उन चीज़ों का कुछ समस्या हो रहा है तो उसमें तो हम करेंगे ना। उसमें थोड़ी अरे किसी को कुछ भी करना, मैं तो बैठा हुआ बस, वहाँ उसकी बात नहीं हो रही है ना। जब पर्सनल बात हो रही है तो पर्सनल सेंस में, और जब भगवान के लिए बात हो रही है तो भगवान के लिए वो पूरा प्रयास करे, है ना। प्रभुपाद अमेरिका में ऐसे रूम में रहते थे जहाँ कोई खिड़की नहीं थी, जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं था, उसमें रहते थे प्रभुपाद। और नहाने कहाँ जाते थे? लिफ्ट से नीचे उतरते थे, लोकल रेलवे स्टेशन था वहाँ जाते थे, वहाँ पे स्नान करते थे, स्टेशन से वापस आते थे, अपने रूम में आते थे। प्रभुपाद संतुष्ट है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे संतुष्ट नहीं है कि प्रचार नहीं हो रहा, लोग अज्ञानता में है, पड़े रहने दो, मैं तो संतुष्ट हूँ, तो अज्ञानता में। तो वो प्रश्न हमेशा हर जगह आएगा। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, उसमें तो लौल्यम, लालसा होना ही चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है कि वो बहुत स्पेसिफिक है, ऐसे एकदम तुरंत उसका क्या उत्तर होगा, क्या वो बना कि नारियल 11 रुपए का होना चाहिए, 13 रुपए का था महाराज। जैसे प्रभुपाद, वो हरी सॉरी प्रभुपाद के एक जो बुक है उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद जी के पनिशमेंट के अलग अलग तरीके थे। अगर छोटी गलती होती थी तो बहुत ज़्यादा डांटते थे, तो छोटी सी गलती है बहुत डांटेंगे। और अगर भक्त ने बहुत प्रयास किया और कुछ बड़ा कुछ ऐसा हो गया तो प्रभुपाद ठीक है कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया ना। तो ऐसे अलग अलग स्तर पर प्रभुपाद के अलग अलग डांटने के तरीके थे। किसी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो अभी उस समय महाराज क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्यों ऐसा किया है, क्यों इतना है कि वो नहीं लेंगे, अब वो तो बताना बहुत मुश्किल है। और हमारे जो लेवल है, ये लेवल में हम कैसा संतुष्ट करके कोई लेवल है? जैसा नारद मुनि का एक शिष्य श्राप है, सांप, तो बहुत लोग का हानि करता है, तो नारद मुनि उनका दीक्षा दिया, तो बाद में बोला संतुष्ट रहिए। नहीं नहीं, भक्त बन जाए, संतुष्ट का नहीं बोले।
वो भक्त अलग बन उदाहरण जाइए, है। हाँ भक्त हो गया। हाँ अभी आसपास जो लोग जाता है, हाँ लोग उनका पत्थर मारता है, हाँ बहुत सारा समस्या करता है, हाँ तभी वो बहुत परेशान हो गया। जैसा हम ट्रेन में जाता है, हाँ कोई बैठा लोकल ट्रेन में, कोई लोग आया बोले बहुत सुन बेटा अभी उठिए थोड़ा, तुले देता है और ऐसा हमारे बोलता है जाइए आप इतने क्यों बेटा, हम बैठूंगा। तो संतुष्टि मतलब बेवकूफ बनना नहीं है, संतुष्टि मतलब मूर्ख बनना नहीं है। मूर्ख सरलता या संतुष्टि मतलब मूर्खता नहीं है। भगवान किसी भी स्थिति में रखें उस स्थिति में रहने के लिए तैयार है। वो नारद मुनि का उदाहरण ये दिया था कि सांप को हर कोई मार रहा था, तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, आपको डसने से मना किया है, फन दिखाने से मना थोड़ी किया। तो बस फन दिखाता है, इसलिए दूर वहां से लोग हट जाते हैं। तो इसीलिए कोई गलत फायदा ना उठाए उसके लिए है। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे कोई गलत फायदा भी उठाता है व्यक्तिगत लेवल पर, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान उनको चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया पार्वती देवी ने, ठीक है कोई बात नहीं, उनका तो कोई गलती नहीं था। ऐसा परीक्षित महाराज को श्राप दिया छोटे से ब्राह्मण ने। तो कहाँ पर क्या लगेगा वो थोड़ा अलग अलग व्यवहारिक परिस्थिति जैसे बनेगी। यहाँ एक सैद्धांतिक रूप से बात हो रहा है कि कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, मूर्ख नहीं समझना चाहिए। अब भगवान कैसी भी स्थिति में रहे उसमें संतुष्ट, वो उससे उदाहरण है कि काटना नहीं है, फन दिखा सकते हैं ऐसा। मैं ऐसा बोलना चाहता है, संतुष्ट का तो कोई लेवल तो है, हम कोई तो लेवल, संतुष्ट का तो लेवल है। हम जैसा कोई स्तर, हाँ स्तर है। हरिदास ठाकुर का फॉलो नहीं कर सकता संतुष्ट का। हाँ हमारी स्थिति में हमारी संतुष्ट का एक लेवल होता है। हाँ हमारी फाइटिंग भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। या भी करना पड़ेगा। हाँ मैं ऐसा बोलूँगा। अगर मैं अकेले हूँ, मैं संस्था में नहीं हूँ, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अकेले अपने भजन कर रहा हूँ, तो फिर क्या होना चाहिए, संतुष्टि का गुण। तब तो ये होना चाहिए ना, भगवान जैसे कंडीशन में रखे वैसे रहें। लेकिन मैं अगर संस्था में हूँ, संस्था में मिलकर सेवा कर रहा हूँ और वहाँ पर भगवान की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, भगवान के कोई भक्त हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, भगवान की प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर रहा है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। आंतरिक रूप से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई भी जगह मिल जाए, कैसा भी हो जाए, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जब मैं पूरे समुदाय में हूँ और जो भक्तों का समुदाय है उसमें कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है, उसके लिए प्रयास करें, इसकी बात। तो इसीलिए उसको इमिटेट नहीं करना है, उसकी नकल नहीं करना है, उसको व्यवहारिक रूप से वो समझना है। लेकिन उससे दूसरा परिणाम क्या होता है कि जब हम ये उदाहरण देखते हैं कि प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है फिर हम अपने लिए भी वो करने लगते हैं, फिर हमारे अंदर वो संतुष्टि की भावना चली जाती है। मुझे ऐसा क्यों किया, मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ ना, भक्त को संतुष्ट करना चाहिए, उससे रोटी नहीं मिला उसे, भक्त को संतुष्ट होना चाहिए। तो आप देखिए भक्त को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग गलत फिलॉसफी का भी यूज करना चालू कर देते हैं। तो जहाँ भी ये गुणों का चर्चा हो रहा है वो व्यक्तिगत हो रहा है, जैसे ही वो समुदाय आएगा, जैसे वो संस्था आएगा, वैसे ही भगवान की प्रॉपर्टी आएगी, तो वो कैसे अप्लाई करना है उसको फिर एप्लीकेशन अलग हो जाएगा। लेकिन अंदर से भावना तो वही रहेगी कि भगवान कैसी भी स्थिति में रहे मैं भगवान की सेवा करता रहूँ। ये बदले की भावना नहीं है उसे, टिट फॉर टैट जैसा नहीं। ओके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।